ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रंगपुर की, जहां लोगों को दो चीजों पर सबसे ज्यादा भरोसा था। पहली अफवाह और दूसरी मुफ्त की चाय। पढ़ाई का हाल ऐसा था कि गांव के आधे लोग साइन की जगह अंगूठा लगाते थे और बाकी आधे बिना पढ़े ही बोल देते थे, अरे हमको सब पता है, पेपर पढ़ने की क्या जरूरत है। सब पता था, बस सच नहीं पता था। गांव का सबसे बड़ा कॉमेडियन था छोटू। अरे भागो। मुखिया जी ने बोला है गांव बदलने वाला है। पिछली बार भी यही बोला था, बस कैलेंडर बदला था। पूरा गांव हंस पड़ता है, लेकिन इस बार मजाक नहीं था। इसी गांव में रहती थी 15 साल की अनाया। पूरे गांव में अगर किसी को किताब से प्यार था तो वो सिर्फ अनाया थी। एक दिन पढ़ाई ही इस गांव की तकदीर बदलेगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज दोपहर पंचायत में होने वाला एक फैसला उसकी ही नहीं, पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था। दोपहर होते ही पंचायत भवन के बाहर पूरा गांव जमा हो गया। किसी को लगा फ्री चाय मिलेगी, किसी को लगा कोई नई योजना आएगी, और कुछ लोग तो सिर्फ तमाशा देखने आए थे। हारी चचा, अगर आज समोसा मिला ना तो मैं प्रधान जी की 2 बार ताली बजाऊंगा, और अगर ना मिला तो एक ताली भी उधार रहेगी। तभी प्रधान देव नारायण स्टेज पर आता है। मेरे प्यारे गांव वालों, आज की मीटिंग बहुत जरूरी है। प्रधान जी, पहले बता दीजिए, ये मीटिंग है या फिर लंबा भाषण? कल हमारे गांव में शहर से एक बड़े एजुकेशन ऑफिसर आने वाले हैं। हाँ, और अगर उन्हें सब कुछ ठीक लगा तो हमारे गांव को नए स्कूल और दूसरी सुविधाएं मिल सकती है। सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन प्रधान के चेहरे पर खुशी कम और घबराहट ज्यादा दिख रही थी। प्रधान धीरे से अपने सहायक रघाव के पास जाता है। अली सुबह सूरज निकलते ही पूरे गांव में अजीब सी भागदौड़ शुरू हो गई। कल तक जो स्कूल बिल्कुल सूना पड़ा था, आज उसके बाहर इतनी भीड़ थी जैसे मेला लगा हो। अरे हारी चचा, लगता है स्कूल नहीं, फ्री जाले भी बांट रहे हैं। जाले भी होती तो तू तीसरी लाइन में खड़ा होता। स्कूल के बाहर प्रधान देव नारायण खुद खड़े होकर सबको लाइन में लगा रहे थे। ध्यान से सुन लो, ऑफिसर साहब के सामने कोई उल्टा सीधा जवाब नहीं देगा। अनया ये सब देखकर हैरान थी। पिताजी, अगर रोज स्कूल ऐसा ही भरा रहता तो कितना अच्छा होता। बिटिया, असली बदलाव एक दिन में नहीं आता। तभी एक सफेद गाड़ी स्कूल के गेट पर आकर रुकती है। सब लोग सीधे खड़े हो जाते हैं। एजुकेशन ऑफिसर विवेक शर्मा गाड़ी से बाहर उतरते हैं। नमस्ते सभी को। ऑफिसर स्कूल के अंदर जाते हैं। दीवार पर पुराना ब्लैक बोर्ड, टूटी हुई बेंच और धूल से भारी अलमारी देखकर वो रुक जाते हैं। यहाँ लाइब्रेरी कहाँ है? सर, लाइब्रेरी का काम चल रहा है। इतने में छोटू धीरे से हरी चचा के कान में बोलता है। चाचा, लाइब्रेरी का काम चल रहा है या लाइब्रेरी ही भाग गई? दोनों अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाते हैं। ऑफिसर एक क्लासरूम में जाकर बच्चों से बात करने लगते हैं। बातो बेटा, पढ़ाई में सबसे अच्छा किस सब्जेक्ट लगता है? सर जी, लंच। पूरा क्लासरूम जोर जोर से हंसने लगता है। ऑफिसर विवेक भी मुस्कुरा देते हैं। ऑफिसर की नजर तब अनाया पर पड़ती है। बेटा, तुम्हारा नाम सर, मेरा नाम अनाया है। तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? सर, मैं टीचर बनना चाहती हूँ ताकि हमारे गांव का कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए पढ़ाई से दूर ना रहे क्योंकि यूजा मौका नहीं मिला। ऑफिसर कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। उन्हें पहली बार लगा इस छोटे से गांव में बदलाव की शुरुआत शायद इसी लड़की से होगी। लेकिन तभी ऑफिसर की नजर स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर पर पड़ती है। वो रजिस्टर खोलते हैं और यूं से देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। ये कैसे हो सकता है? आखिर अटेंडेंस रजिस्टर में ऐसा क्या था जिसे देखकर ऑफिसर विवेक हैरान रह गए। ऑफिसर विवेक शर्मा अटेंडेंस रजिस्टर को ध्यान से देखते रहे। कुछ देर तक पूरे स्कूल में बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। प्रधान जी, जरा मेरे साथ ऑफिस में आइए। दोनों ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। बाहर खड़े गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। हारी चचा, लगता है प्रधान जी की रिपोर्ट कार्ड खराब आ गई। बेटा, जब मास्टर जी ऑफिस में बुलाएं ना,
समझ जाओ, या तो तारीफ होगी या फिर बैंड बजेगी। प्रधान जी, रजिस्टर में लिखा है कि स्कूल रोज चलता है, अटेंडेंस भी लगभग पूरी रहती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही दिख रही है। सर, शायद बच्चे घबरा गए होंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और ही दिख रही है। बच्चे नहीं, कोई और घबराया हुआ लग रहा है। पूरा स्कूल हंस पड़ता है। ऑफिसर बाहर निकालते हैं और सीधा अनाया के पास जाते हैं। तुम रोज स्कूल आती हो? नहीं सर। क्यों न? सर, स्कूल रोज खुलता ही नहीं। ये सुनते ही सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। प्रधान देवनारायण चुप हो जाता है। तभी हरी चाचा धीरे, सच की आवाज धीरे जरूर होती है, पर पहुंच बहुत दूर तक जाती है। ऑफिसर विवेक गांव के कुछ और बच्चों से भी बात करते हैं। हर बच्चा लगभग वही जवाब देता है। ऑफिसर विवेक को अब यकीन हो चुका था कि गांव में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी छोटू दौड़ता हुआ आता है। सर, सर, बहुत बड़ी खबर। क्या हुआ? मेरी बकरी प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस गई। अरे वाह, आज तो बकरी की अटेंडेंस भी लग गई। पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगता है। हंसी के बीच ऑफिसर विवेक ने एक बड़ा फैसला ले लिया। कल सुबह मैं बिना बताए पूरे गांव का दौरा करूंगा। ये बात सुनते ही प्रधान देवनारायण के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर ऑफिसर गांव घूम गाया तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। आखिर प्रधान सच छुपा पाएगा या फिर अनाया की पढ़ाई पूरे गांव की तकदीर बदल देगी? अगली सुबह ऑफिसर विवेक बिना किसी को बताए गांव का दौरा शुरू कर देते हैं। इस बार उनके साथ ना प्रधान था, ना कोई कैमरा, सिर्फ एक छोटी डायरी और सच जानने की इच्छा। सबसे पहले वो गांव की चाय की दुकान पर पहुंचते हैं। सर, चाय पियेंगे? हाँ, लेकिन एक शार्ट पर। क्या सर? चीनी कम और सच ज्यादा। सर, यहाँ चाय में चीनी कम हो सकती है, लेकिन गांव की बातों में मिर्च बहुत होती है। दुकान पर बैठे सब लोग जोर से हंसने लगते हैं। ऑफिसर विवेक धीरे धीरे गांवन वालों से बात करने लगते हैं। सर, स्कूल का गेट रोज दिखता है, पर पढ़ाई कब दिखेगी ये हमें भी नहीं पता। सब हल्की सी हंसी के साथ एक दूसरे को देखते हैं। तभी छोटू दौड़ता हुआ आता है। सर, आप डिटेक्टिव हो क्या? क्यों न? सुबह से सबसे सवाल ही सवाल पूछ रहे हो। और तुम? मैं गांव का फ्री रिपोर्टर हूँ। सैलरी जीरो, न्यूज़ हीरो। पूरा चाय का अड्डा ठहाकों से गूंज उठता है। ऑफिसर विवेक गांव के अलग अलग घर देखते हैं। कई बच्चे खेतौन में काम कर रहे थे, कुछ बकरियां चारा रहे थे और कुछ घर के बाहर बिना किताबों के खेल रहे थे। ऑफिसर विवेक के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। इतने में अनाया अपनी पुरानी कॉपी लेकर ऑफिसर के पास आती है। सर, एक सवाल पूछूं? हाँ बेटा। अगर स्कूल सिर्फ बिल्डिंग से चलता तो सब इंजीनियर बन जाते, लेकिन स्कूल तो टीचर और पढ़ाई से चलता है ना। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये बात पास खड़े गांव वालों ने भी सुन ली। हरी चचा धीरे से मुस्कुराकर बोलते हैं। लगता है गांव की सबसे बड़ी टीचर तो ये छोटी सी बिटिया निकली। सब ताली बजाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच प्रधान देवनारायण दौड़ खड़ा ये सब देख रहा था। उसने तुरंत अपने आदमी रघाव को बुलाया। अगर ऑफिसर ने आज पूरा सच देख लिया तो हमारी कुर्सी बचना मुश्किल हो जाएगी। आज रात पंचायत में सबसे पहले मीटिंग होगी और कोई भी गांव वाला ऑफिसर से अकेला बात नहीं करेगा। ये बात अनाया ने चुपके से सुन ली। उसने तुरंत मोहन की तरफ देखा। मोहन पहली बार अपनी बेटी की बात सुनकर सिर्फ मुस्कुराया नहीं, उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। आखिर आज रात पंचायत में क्या होने वाला था? क्या गांव वाले पहली बार अपनी बात खुलकर रखेंगे या फिर सच एक बार फिर दाबा दिया जाएगा? उस रात पूरा पंचायत भवन लोगों से भर चुका था। इस बार लोग तमाशा देखने नहीं, अपनी बात रखने आए थे। देखिए, गांव में सब ठीक चल रहा है। किसी को कोई शिकायत है? पूरे हल में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। तभी हरी चाचा अपनी लाठी के सहारे खड़े हो जाते हैं। हाँ, शिकायत है। क्या शिकायत है चाचा? शिकायत सदाक की नहीं, सोच की है। पूरा हॉल चुप हो जाता है। इतने में अनाया भी खड़ी हो जाती है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अनपढ़ रहना हमारी मजबूरी नहीं होनी चाहिए।
स्कूल की बिल्डिंग से ज्यादा जरूरी उसमें पढ़ाई होना है। बिल्कुल सही कहा। ऑफिसर विवेक अपनी फाइल खोलते हैं। आज मैंने पूरा गांव देखा, स्कूल भी देखा, बच्चे भी देखे और सच भी देख लिया। कल ही यहां नए टीचर्स की पोस्टिंग की रिपोर्ट भेजी जाएगी। स्कूल की लाइब्रेरी भी शुरू होगी और हर महीने स्कूल की जांच होगी। पूरा गांव तालियों से गूंज उठता है। तभी छोटू खड़ा हो जाता है। सर, एक सवाल है। हाँ बोलो। आप स्कूल रोज खुलेगा ना? बिल्कुल। तो फिर होमवर्क भी रोज मिलेगा? हाँ। प्रधान देवनारायण धीरे से खड़े होते हैं। मुझसे गलतियां हुई हैं। आज समझ आया, गांव की असली ताकत कुर्सी नहीं। पढ़े लिखे लोग होते हैं। पूरे गांव ने मिलकर स्कूल साफ किया। कुछ लोगों ने लाइब्रेरी के लिए किताबें दी। कुछ लोग रोज बच्चों को स्कूल छोड़ने लगे। याद रखिए, अनपढ़ इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन अनपढ़ सोच का फायदा बहुत लोग उठा लेते हैं। जब लोग पढ़ते हैं तब वो सवाल पूछते हैं, और जब लोग सवाल पूछते हैं तब गांव, समाज और देश तीनों मजबूत बनते हैं। इसलिए किताब से दोस्ती कीजिए, सच को समझिए और अपने बच्चों की पढ़ाई को कभी मत रोकिए।